हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DU LLB एडमिशन 2023 के बारे में। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ में जो एडमिशन रहेंगे वो 2023-24 सेशन से कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होंगे, CUT PG के थ्रू होंगे। DU इस बार अपना खुद का कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लेगा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए। ठीक है, तो पहले हम ब्रीफ में थोड़ा एडमिशन प्रोसीजर समझते हैं, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस या पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो देखो यार, आपका जो ब्रीफ एडमिशन प्रोसीजर है वो कुछ इस तरीके का होगा। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। नंबर 1, आपको सबसे पहले भरना होगा CUT PG वाला फॉर्म। कौन सा फॉर्म? CUT PG वाला फॉर्म आपको भरना होगा, जिसकी लास्ट डेट फ़िलहाल के लिए 19 अप्रैल है। अब फॉर्म भरना कैसे है उसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हो। CUT PG का फॉर्म भरते टाइम एक चीज़ आपको याद रखनी है, उसमें आपको अपना टेस्ट पेपर कोड सेलेक्ट करना होता है। तो वो जो टेस्ट पेपर कोड आप सेलेक्ट करोगे वो सेलेक्ट करोगे COQ P11। चूँकि यहाँ पर DU LLB की बात हो रही है, तो DU LLB के लिए CUT के अंदर आपको इसी टेस्ट पेपर कोड का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम आप लोगों का है वो है CUT का फॉर्म भरना और उसके अंदर टेस्ट पेपर कोड COQ P11 चूज़ करना और अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट करना। और इस फॉर्म की लास्ट डेट 19 अप्रैल है। फॉर्म भरना कैसे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो अवेलेबल है। तो फॉर्म आप भर दोगे, अगला स्टेप फिर आपका है एक्चुअल में CUT के एग्ज़ाम में अपीयर होना। CUT के एग्ज़ाम की अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, मोस्ट प्रोबेबली जून के सेकेंड वीक में आप लोगों का ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट ये क्वेरी करते हैं कि सर क्या ये CUT का जो एग्ज़ाम है हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ क्लैश तो नहीं कर जाएगा, बिकॉज SOL के कुछ बच्चों का एग्ज़ाम शायद जून में हो सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ सेमेस्टर एग्ज़ाम कोई भी क्लैश नहीं करेगा। ठीक है, तो सेकंड थिंग इसके आपको CUT में अपीयर होना है। उसके बाद आपको DU वाला फॉर्म भी भरना पड़ेगा, जिसको आप बोलते हैं कॉमन सीट एलोकेशन प्रोसेस PG। ये वाला फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा। अभी ये वाला फॉर्म नहीं आया है, ये फॉर्म जब भी आएगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म करा जाएगा। ठीक है, CUT के थ्रू जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होते हैं उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का भी आपको काउंसलिंग फॉर्म भरना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, DU का भी आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। वो जब भी रिलीज़ होगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म करा जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 31 मार्च को, आपको CUT वाला फॉर्म भरना है और अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, दैट्स इट। और DU वाला फॉर्म जब रिलीज़ होगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म करा जाएगा। अब यहाँ पे हम DU LLB की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 50% मार्क्स के साथ, अगर आप अनरिजर्व या EWS से बिलोंग करते हो। अगर आप OBC, CW या PWD से बिलोंग करते हो तो 45% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स में तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है लेकिन उसमें आपके 50% मार्क्स नहीं है और आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने मास्टर्स भी किया हुआ है और मास्टर्स में आपके 50% मार्क्स हैं तो आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये है बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद सीट्स मैट्रिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, टोटल अगर मैं बात करूँ अनरिजर्व कैटेगरी की 1170 सीट्स हैं तीनों सेंटर को मिलाकर। बाकी यहाँ पे SC ST OBC की भी सीट्स लिखी गई हैं। इनके अलावा PWD या फिर सुपरन्यूमरी कोटा, CW कोटा की जो सीट्स होती हैं वो यहाँ पे एक्सक्लूडेड हैं, वो भी ऐड करी जाएंगी। उनकी भी सीट्स यहाँ पे रिजर्व रहती हैं। कैटेगरी 2 के आगे आप देख रहे हो NA लिखा हुआ है। कैटेगरी 2 बेसिकली होता है वो कैटेगरी जिन्होंने ग्रेजुएशन DU से करी है, उन कैटेगरी के बच्चों को कैटेगरी 2 बोलते हैं। बट LLB इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, तो वहाँ पर ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है कि DU ग्रेजुएट्स के लिए 50% सीट्स रिजर्व हों। LLB के लिए वो चीज़ नहीं है। वो MA MCOM वगैरह के लिए हो सकता है, बट LLB के लिए वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे इतनी सीट्स हैं आप लोगों के लिए, और इन सभी सीट्स के लिए सभी कैंडिडेट, चाहे आप ग्रेजुएशन DU से करके आ रहे हो या किसी और यूनिवर्सिटी से करके आ रहे हो, सभी के लिए कॉम्पिटिशन रहेगा इन सीट्स में। ठीक है, कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ये सीट्स की डिटेल हो गई। इसके अलावा फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो ऑल दो फीस के लिए इस ब्रोशर में डिटेल लिखी नहीं है, लेकिन लगभग फ़ीस आपकी एक साल की 5,500 रुपये होगी, इससे ज़्यादा फीस नहीं होगी। ठीक है, ये एग्ज़ाम फीस लगा के लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम 6,000 रुपये फ़ीस है DU LLB की एक साल की, इससे ज़्यादा की फ़ीस नहीं है, दैट्स इट। ठीक है, और जो फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए बहुत कम फीस होती है, वो अलग मैटर है। ठीक है, तो फीस क्राइटेरिया समझ लो अगेन से 5,500 से 6,000 रुपये फ़ीस होगी एक साल की। तो 3 साल का एक कोर्स है LLB,
तो लगभग आपकी 15 से 18,000 रुपये में आपका LLB कोर्स हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिए, इस LLB कोर्स के साथ कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आप नहीं कर सकते, ये साफ साफ मना करा जाता है। जिन्होंने LLB किसी और यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी करी हुई है वो DU LLB में एडमिशन नहीं ले सकता। बहुत से बच्चे क्वेरी करेंगे सर अब तो 2 डिग्री वाला रूल आ गया है, अब क्या मैं LLB के साथ मास्टर्स कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। देखो यार, DU ने लास्ट ईयर भी ये चीज़ मना करी थी कि हम LLB कोर्स के साथ कम से कम कोई और कोर्स अलाउड नहीं करेंगे। UGC ने ऑलरेडी परमिट कर दिया है, बट DU ने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट अभी तक अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं करा है। तो ये सीट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस की बात आप लोगों से कर ली मैंने। याद रखिए CUET के थ्रू ही एडमिशन होगी और CUET की फॉर्म की लास्ट डेट 19 अप्रैल है और इस फॉर्म कैसे भरना है उसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अब बात ये आती है CUET की, मतलब CUET के सिलेबस की। उसके लिए आपको आना है CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाओगे, इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में जाने के बाद सिलेबस के सेक्शन में जाना। यहाँ पर जब आप जाओगे यहीं पर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज वो मिलेगा, सिलेबस मिलेगा। तो एज आई सेड आपका कोड था COQP11, तो आपको COQP11 वाला कोड यहाँ पर ढूंढना है और उसका जो PDF है वो डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अलग अलग डिपार्टमेंट का मैं COQP11 वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये PDF मैंने डाउनलोड कर ली है। आपको जनरल पेपर के नाम से ये PDF मिलेगी जो कि DU LLB के लिए फॉलो होगी। अब इसमें पेपर का पैटर्न समझते हैं। देखो, पेपर आपका ऑनलाइन होगा, MCQ बेस में एग्ज़ाम रहेगा। सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई ना इस बार LLB वालों के लिए, DU का एंट्रेंस होता था लास्ट ईयर तक तो, और वो LLB का एंट्रेंस सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आता था, लेकिन इस बार एंट्रेंस दोनों मीडियम में आएगा। सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे ऐसा लगता है। बाकी खैर आपकी मर्ज़ी है जो भी चीज़ें हैं। अब क्या है जी, क्वेश्चन पेपर में आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, और हर एक सही आंसर के लिए 4 नंबर मिलेंगे आपको, हर एक गलत आंसर के लिए 1 नंबर डिडक्ट होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी आप लोगों की। और यहाँ पे सेक्शन आप लोग देख सकते हो, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है, वर्बल एबिलिटी का सेक्शन है, जनरल नॉलेज है और कंप्यूटर बेसिक्स है और लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन रखा गया है। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं करना, और कैंडिडेट हैज़ टू अटेम्प्ट वर्बल एबिलिटी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इन 1 लैंग्वेज, दैट इज़ आइदर इंग्लिश और हिंदी। द रिमेनिंग क्वेश्चन पेपर वुड बी बाइलिंगुअल, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर के मैं सेक्शन अभी आपको बता रहा था, जैसे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन या वर्बल एबिलिटी, इसमें या तो आप इंग्लिश का करोगे या हिंदी का करोगे। अगेन जब आप CUET का फॉर्म भरोगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई लैंग्वेज का सेक्शन आपको इंग्लिश का करना है या हिंदी का करना है। हो सकता है CUET के फॉर्म में पूछा जाए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस जो PDF में लिखा गया है वो सेम चीज़ लिखी गई है कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में जो लैंग्वेज का सेक्शन होगा या तो आप इंग्लिश वाला करोगे या हिंदी वाला करोगे, और बाकी के पूरे जो पेपर रहेगा वो दोनों मीडियम में आएगा, बाइलिंगुअल रहेगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। इंग्लिश ग्रामर है और इंग्लिश यूसेज एरर है, जम्बल्ड पैरा है, सेंटेंस करेक्शन है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैराग्राफ कंप्लीशन है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स है, अनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं और ईडियम्स हैं और फ्रेजेस हैं। यहाँ पे याद रखिए MCQ बेस में ही पेपर आएगा आप लोगों का। और अगर आप हिंदी वाला सेक्शन करते हो लैंग्वेज के अंदर, तो इसमें आप देख सकते हो हिंदी व्याकरण है, अशुद्ध प्रयोग है, परिच्छेद का उचित क्रम है, वाक्य शुद्धि है, वाक्य परिष्कार है, पाठ बोधन है, वाक्य की पूर्णता है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम शब्द, मुहावरे एवं कहावतें। तो ये इंग्लिश हिंदी का सेक्शन है। इसके बाद मैथ्स या क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो आप लोगों से पूछी जा रही है, जो आप देख रहे हो सेक्शन में लिखा गया है सारी चीज़ें। सेक्शन के अंदर मैथ्स का पर्टिकुलर वो चीज़ लिखी ही नहीं है, लेकिन मैथ्स आपसे पूछी ज़रूर जाएगी इस चीज़ में। इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर आप देखोगे ना पैटर्न के अंदर, तो यहाँ पे लिखा गया है जनरल नॉलेज है, अवेयरनेस है, कंप्यूटर बेसिक और लॉजिकल रीजनिंग है। मैथ्स का ऊपर नहीं लिखा, लेकिन नीचे इन लोगों ने मैथ्स ऐड करी हुई है। तो मैथ्स आप कवर करके जाओगे ही जाओगे, आपके पेपर में आनी है मैथ्स और क्वांटिटेटिव एबिलिटी। इसमें पार्टनरशिप है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, पाइप्स एंड सिस्टम है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आप लोग देख सकते हो रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, sequencing, statements, arguments, cause and effect, statement, assumption, statement and conclusion, number series, blood relationship test, coding and decoding, inference, non-verbal reasoning और analog test, symbol based problem और direction and distance test।
इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये भी सेक्शन आपका कवर होगा। पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, टेबुलर चार्ट, मिक्स ग्राफ, डेटा सफिशिएंसी, ग्राफ नंबर सिस्टम, टेबुलेशन, सेट्स एंड वेन डायग्राम। तो ये डिटेल सिलेबस है आप लोगों का DU LLB का, जो आप लोगों से एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा। तो ये सिलेबस आप लोगों को ज़रूर से कवर करना है। इसके अलावा कंप्यूटर बेसिक तो भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, कंप्यूटर नॉलेज वगैरह और जनरल नॉलेज वगैरह, ठीक है। जनरल नॉलेज में तो एग्जैक्ट क्या आएगा वो उसमें बताया नहीं है फिलहाल, तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली कवर अप कर लीजिएगा। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग DU LLB एडमिशन 2023। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।